हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक आर्टिकल राइटिंग क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए। ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं 3 आर्टिकल राइटिंग पहले कवर करा चुका हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई स्टूडेंट आर्टिकल राइटिंग को लिखता है तो आर्टिकल राइटिंग लिखने का मतलब है उसके जो थॉट्स हैं या उसकी जो वर्ड पावर है वो बहुत मायने रखती है जब आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं। और मास्टरमाइंड आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि वर्ड पावर इसकी बहुत ही बेहतरीन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को जारी रखें। चलिए समझते हैं इस आर्टिकल राइटिंग को भी। डिमेरिट्स ऑफ डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के अवगुण क्या क्या हैं इसके बारे में। वेज एंड मेजर्स टू एरेडिकेट द डॉरी सिस्टम, तरीके बताओ डॉरी सिस्टम को जड़ से मिटाने के लिए। ठीक है, कैसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब समझेंगे इसको हम। द डॉरी सिस्टम कंटिन्यूज टू प्लेग सोसाइटी, perpetuating inequality, exploitation and gender based violence। जो दहेज प्रथा है लगातार क्या करती है, बढ़ावा देती है समाज में किन चीज़ों को, इनइक्वलिटी असमानता को, एक्सप्लोटेशन शोषण को, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस या लिंग आधारित हिंसा को। लिंग आधारित हिंसा का क्या मतलब है कि भेदभाव किया जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक है, और हिंसात्मक भेदभाव होता है उनके बीच में। तो इस चीज़ को बढ़ावा देता है कौन, डॉरी सिस्टम। लगातार ऐसा होता है और हो रहा है। टू रिड अवर कम्युनिटीज ऑफ दिस हार्मफुल प्रैक्टिस, ये जो बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रथा चल रही है हमारे समाज में, इनसे छुटकारा पाने के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स, ठोस प्रयास मस्ट बी मेड, अवश्य ही किए जाने चाहिए। थ्रू वेरियस मेजर्स एंड इनिशिएटिव्स, किन के माध्यम से, विभिन्न उपायों और विभिन्न पहलुओं के माध्यम से। कई पहल की जानी चाहिए इसमें कि इसे कैसे मिटाया जाए। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल माइंडसेट एंड फॉस्टरिंग जेंडर इक्वलिटी। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल माइंडसेट, इस चुनौती भरे पारंपरिक मानसिकता को, एंड फॉस्टरिंग, और जो बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा देती है ये किसको, जेंडर इक्वलिटी को, कि जो लिंग भेदभाव हो रहा है उसमें समानता लाई जाए। ये समानता केवल किसके माध्यम से आ सकती है, शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि जो ट्रेडिशनल मानसिकता है उसको क्या किया जाए, चेंज किया जाए। कि लगातार वो पुरानी मानसिकता चली आ रही है, ठीक है, उसको चेंज किया जाए। प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर ऑल, कि आप बढ़ावा दें किसको, कि शिक्षा किसके लिए होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। और सभी का मतलब है क्या है, स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स के लिए अवश्य होना चाहिए। कैन एम्पावर, कैन एम्पावर इंडिविजुअल टू रिजेक्ट द डॉरी सिस्टम, इससे क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं, एम्पावर, शक्ति मिल सकती है इसको, किसी इंडिविजुअल्स को, टू रिजेक्ट द डॉरी सिस्टम, कि आप क्या करें कि डॉरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है उसको रिजेक्ट करें। एंड एडवोकेट फॉर चेंज, और क्या करें, पुरजोर प्रयास करें, आप किसका समर्थन करें। एडवोकेट का मतलब है क्या है कि आप समर्थन करें इस बदलाव को लाने का। अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता अभियान, वर्कशॉप एंड कम्युनिटी डिस्कशन, और जो सामाजिक वार्तालाप है वो की जानी चाहिए। कैन आल्सो एनलाइटन सोसाइटी, ये चीज़ें भी क्या कर सकती हैं कि सामुदायिक बातचीत हो, वर्कशॉप हो, ठीक है, जागरूकता अभियान किए जाएं। ये सभी चीज़ें क्या कर सकती हैं, एनलाइटन सोसाइटी समाज में प्रभाव प्रकाश डाल सकती हैं किस पर, अबाउट द डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ डॉरी, कि दहेज प्रथा के जो हानिकारक परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं। आप इनको समझाया जाए, जागरूकता अभियान किए जाएं, इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इनको बताया जाए। गवर्नमेंट्स मस्ट इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स स्ट्रेंट, सरकार को लागू करना चाहिए एनफोर स्ट्रेंट लॉज, एक सख्त कानून लागू करना चाहिए अगेंस्ट डॉरी, दहेज के खिलाफ। एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और सुनिश्चित होना चाहिए एक कड़ी कड़ी सजा दी जाए फॉर ऑफेंडर्स, जो इसके अपराधी हों, जो दहेज की मांग कर रहे हैं उनके अपराधी हों, इनको कड़ी सजा दे दी जानी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क, और आप बढ़ावा किसको दें, आप मजबूत बनाएं किस चीज़ को, लीगल फ्रेमवर्क, एक मजबूत कानूनन ढांचा तैयार करें इसका। प्रोवाइडिंग
एसेसिबल एवेन्यूज़ और उपलब्ध कराएं, एवेन्यूज़ फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देने के लिए, एंड सीकिंग जस्टिस, जस्टिस कैन एक्ट एज deterrent and offer protection to those affected by dowry related abuses। न्याय दिलाना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो क्या हो कि उनको प्रोटेक्शन प्रदान करे। किनको प्रोटेक्शन प्रदान करे? जो लोग डोरी से ग्रसित चल रहे हैं उनके लिए निवारण का काम करे। डिटरेंट का मतलब होता है निवारण करना, और डोरी रिलेटेड एब्यूजेस का मतलब है वो व्यक्ति जो दहेज प्रथा से ग्रसित हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो एक ऐसा कानून तैयार किया जाना चाहिए और उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। चैलेंजिंग डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स, ठीक है, चैलेंजिंग चुनौती भरा, चुनौती देना किसको? डीप रूटेड सोशल नॉर्म, जिसने जड़ें जमाई हुई हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म सामाजिक मानदंडों पर रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है किस चीज़ की? कि कलेक्टिव एफर्ट्स, क्या आप प्रयास करें, वो भी कैसे? कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये काम होगा, क्योंकि इसने जड़ें कैसी जमा रखी हैं? बहुत गहरी जमा रखी हैं इसने ये। एनकरेजिंग डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वलिटी, आप बढ़ावा दें किसको? बातचीत को बढ़ावा दें। ऑन जेंडर इक्वलिटी, आप बात करें किस पर? ठीक है, जो लिंग है उसकी समानता पर बातचीत करें। प्रमोटिंग पॉजिटिव रोल मॉडल, आप प्रमोट करें किसको? रोल मॉडल, पॉजिटिव रोल मॉडल को प्रमोट करें। रोल मॉडल का मतलब है कुछ ऐसे लोगों को लेकर सामने आए जिन्होंने दहेज नहीं लिया हो, ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति रहे हों, ठीक है, जिनका प्रभाव पड़े, जिनको लोग मानते हों, उन रोल मॉडल को इकट्ठा करें, उनको लोगों को समझाएं कि वो व्यक्ति भी रहे हैं कि उन्होंने दहेज नहीं लिया था। ऐसा काम कर सकते हैं। एंड एंगेजिंग विद द रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, और जोड़ें, किनको जोड़ें? आप धार्मिक और सामुदायिक नेता हैं उनको इससे जोड़ें। कैन फॉस्टर, ये क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं अ कल्चरल शिफ्ट, और इस कल्चर को वो शिफ्ट कर सकते हैं। चैलेंज द एक्सेप्टेंस ऑफ डोरी, और चुनौती ला सकते हैं कि डोरी को क्या नहीं किया जाए? स्वीकार नहीं किया जाए। तो ये काम हो सकता है किनके द्वारा? मैंने आपको बताया, ये इनके द्वारा हो सकता है कि जो रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दें, ठीक है, कि दहेज नहीं लेना है, तो इस पर फर्क पड़ सकता है। द इरेडिकेशन ऑफ डॉरी सिस्टम, और डॉरी सिस्टम का जड़ से नाश करना है, उन्मूलन करना। डिमांड्स अ मल्टी फेस्ड अप्रोच, ज़रूरत है किसकी? बहुआयामी दृष्टिकोण की। इन्वॉल्विंग एजुकेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? शिक्षा शामिल होनी चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है, सुधार कानून शामिल होना चाहिए। एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, और किसको परिवर्तित करना चाहिए? जो समाज का दृष्टिकोण है उसे बदल देना चाहिए पूरी तरीके से। समाज ने दृष्टिकोण बना रखा है दहेज के प्रति, उसको बदल देना चाहिए। बाय एड्रेसिंग दिस डीपली एंट्रेंच्ड इश्यूज, संबोधित करते हुए इस गहरे एंट्रेंच्ड इश्यू को, इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को, वी कैन मूव टुवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल, हम जो है आगे बढ़ सकते हैं एक समान होकर, एंड जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज बनाकर, फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो किससे मुक्त होगा? दहेज के बोझ से मुक्त होगा। तो ये था एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे, ठीक है, सेंटेंस और जो वर्ड पावर का कलेक्शन है बहुत बेहतरीन दिया है। इसको तैयार करें एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में आने के लिए इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें, इसी तरीके से हम आगे बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।